देखेंगे भाई क्लास 12 एक्सरसाइज 7.9 और 7.8 हमने पिछली वाली वीडियो में पूरी करा दी है। अब आप चलेंगे 7.9 की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? सवाल में ये कह रहा है प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्नों के निश्चित समाकलन। देखो निश्चित समाकलन में दो बातें होती हैं। एक तो आपका सी नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको निश्चित हो गया, डेफिनेट वैल्यू हो गई। यहाँ पर जो लिमिट जो होती है ये आपकी लिमिट होती है ए से बी, इनका हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर हमारी कोई भी वैल्यू चर पद के रूप में नहीं आती है, अचर पद के रूप में आती है। देखेंगे आप लोग पहला वाला सवाल, इंटीग्रल -1 से लिमिट 1 x + 1 और dx। आप इसका समाकलन करेंगे। पहले समाकलन हो जाएगा x² + x, लिमिट है हमारे पास -1 से 1। x का समाकलन हुआ है x⁴n से, dx का समाकलन होता है x। अब आप पहले इसमें पूरे में लिमिट 1 प्रयोग कर लो, उसके बाद -1 प्रयोग कर लो। 1/2 1 का वर्ग 1 + 1 ब्रैकेट बंद माइनस 1/2 -1 का वर्ग 1 रहेगा प्लस का माइनस का 1 ब्रैकेट बंद, क्या रहेगा 1/2 + 1/1 -1/2 -1। अब आप इसको हल करना चाहते हो, अच्छा माइनस माइनस प्लस बनेगा, यहां पर अंदर गुणा कर देंगे इसका, तो ये आपका 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, 1 + 1 कितना रह जाएगा 2। अरे 1 का भाग 1 में 1, 1 का भाग 1 में 1, 1 1 कितना होता है 2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इंटीग्रल 2 3 1/x और dx। 1/x का समाकलन होता है log x। अब आपको यहां पर लिमिट प्रयोग करनी है, ऊपर वाली लिमिट पॉजिटिव, नीचे वाली लिमिट नेगेटिव। log 3 माइनस log 2 यानी x की जगह पहले 3 माइनस 2। अब ये log m/n बन रहा है, आपने सूत्र पढ़ा होगा log m/n होता है log m माइनस log n। जब ये माइनस में इस प्रकार है तो ऐसे ले सकते हो आप लोग इसको, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा log 3/2। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंटीग्रल 1 से 2 लिमिट 4x³ -5x² + 6x + 9 और dx। आप इसका पहले समाकलन कीजिएगा सबका, x⁴n से तो 4 × x⁴ अपॉन 4 माइनस 5x³ + 6x² प्लस dx का x यानी 9x। अब आप यहां पर क्या करेंगे? लिमिट का प्रयोग करेंगे। 1 से 2 लिमिट है हमारी, काटपीट 4 से 4 कैंसिल और 2 से 6 कैंसिल 3 बार। यहां पर घटना बनी x⁴ -5/3 x³ प्लस 3x² प्लस का 9x, लिमिट 1 से 2। यही बात है ना? अब आप एक बार पॉजिटिव लिमिट लगाओ, एक बार नेगेटिव बाद में लगा देना नीचे वाली। 2⁴ -5/3 2⁴ प्लस 3
2 की पावर 2 9 इंटू 2, इसको बंद कर दो एक ब्रैकेट में, माइनस 1 पे पावर 4 माइनस 5/3 1 पे पावर 3 1 पे पावर 2 इंटू n के बीच में प्लस 9 इंटू 1। बात क्लियर हुई? अब आप इसको हल कीजिएगा। 2 पे घात 4 कितना होता है? 16 होता है ना। 16 माइनस 2 पे घात 3 कितना होता है आप लोगों का? 8 होता है। तो 8 पंजे 40 बट्टे 3 प्लस 2 पे घात 4 4 3 12 9 दूनी 18। चलो आगे, माइनस 1 5/3 प्लस 3 प्लस 9, यही बात बनेगी ना। अब आप इसको हल कीजिएगा थोड़ा सा। देखो इन तीनों को जोड़ लो, फिर बाद में हल कर लेना इसको। ये कितना हो रहा है? 12 और 18 कितना हो जाता है? 30। 30 और 16 कितना हो जाता है आपका? 46। 46 माइनस 40 बट्टे 3 माइनस, अभी आप इनको जोड़ लो। 9 और 3 कितना होता है? 12 और 1 13। 13 5 बट्टे 3। अब इनको हल कर लो। 46 तिया कितना होता है? 6 तिया 18 के 8, हासिल 1 4 तिया 12 और 1 13, 1 से 32 माइनस 40 बट्टे 3 बराबर लगा हुआ है माइनस। अब आप इसको हल कीजिए। 13 तिया 39 माइनस 5, 39 माइनस 5 बट्टे 3। आगे आ जाओ, घटाना 8 98 बट्टे 3 माइनस कितना बचा यहां पर आपका? 34 बट्टे 3। दोनों के हर समान है। 98 में से 34 निकालेंगे तो 4 तो यहां बचेगा और 6 यहां बचेगा, यानी ये निकल आया 64 बट्टे 3। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन 4 की तरफ। चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इंटीग्रल 0 से π/4 लिमिट है और sin 2x है और dx। sin 2x का समाकलन आप लोग जाहिर सी बात है इसको मान लेंगे। sin का होता है माइनस का कॉज, माइनस कॉज 2x। अच्छा 1.2 और लगाओ यहां पर, तो आप इसको ऐसे लिखो माइनस 1/2 ब्रैकेट में कोई 2x लिख दो, लिमिट 0 से π/4। सुनना, इसको पूरे को माना 2dx 2dx। अब dx चाहिए ओनली को, 2 कहां गया? भाग में। कॉज का क्या होता? साइन का क्या होता है? माइनस का कॉज, टी का टी। अब आप वैल्यू पुट करो, माइनस 1/2 बाहर रहने दीजिएगा, कॉज 2 इंटू π/4 माइनस कॉज 0, माइनस का 1/2, 2 दूनी 4, कॉज 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, माइनस कॉज 0 की होती है 1, माइनस माइनस प्लस 1/2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलेंगे भाई। अगला सवाल 5वां क्या है? कोई 2x है, देखेंगे। इंटीग्रल 0 से लिमिट π/2 कॉज 2x और dx। अब आप 2x को मानेंगे t के बराबर। अरे ऐसे होता है, दिखाई दे आपको, कॉज 2x इंटीग्रल और dx। हमने कॉज x का समाकलन पढ़ा है ना कि 2x का, तो माना 2x बराबर t अवकलन 2dx बराबर dt। भाई dx सही है ओनली, केवल dx बराबर 1/2 dt। आओ सवाल की तरफ। इंटीग्रल कॉज 2x क्या माना है? t,
यहाँ पे क्या है 1/2 dt। कॉज का क्या होता है समाकलन, साइन 1/2 बाहर निकाल लो, साइन t की वैल्यू क्या है 2x, इसका बन जाएगा 1/2 साइन 2x। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका बन गया 1/2 और साइन 2x, लिमिट है 0 से π/2, वैल्यू पुट करो 1/2 साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन 180 अंश की 0, साइन 0 की 0, पूरा आपका 0 बन गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, इंटीग्रल 4 से 5 लिमिट e की पावर x और dx। चाहे आप e की पावर x का अवकलन कर लो, चाहे आप समाकलन कर लो, e की पावर x सही रहता है। तो ये बन जाएगा e की पावर x, लिमिट प्रयोग कर, लिमिट लगा दी 4,5। चलो अब आप इसको लिमिट का प्रयोग करो, e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, e की पावर 4 कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा e माइनस 1। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे भाई। अगला सवाल है आप लोगों का इंटीग्रल 7वां क्वेश्चन 0 से π/4 लिमिट tan x dx। देखो tan x का समाकलन पता है हमें क्या होता है, अगर आप कॉज में लेंगे तो नेगेटिव आता है और सेक में लेंगे तो पॉजिटिव आता है। तो आप ले लीजिएगा माइनस लॉग कॉज, और लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है हमारे पास 0 से π/4, लगाइएगा भाई माइनस लॉग कॉज, इसकी जगह पर π/4, माइनस चिन्ह बाहर, माइनस लॉग कॉज, लॉग कॉज 0 अंश, यही है ना। देखो π/4 का मतलब होता है 45, और कॉज 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, माइनस इसका तो 0 हो जाएगा ये वाला। अब आप इसको हल कीजिएगा, देखो इस वाले पार्ट को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो किसकी पावर हो जाएगी, माइनस की। तो माइनस लॉग 2 पे पावर माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस लॉग में घाते आगे आ जाती है, 1/2 log 2। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है तुम्हारे सामने, इंटीग्रल π/6 से लिमिट है π/4, और ये आपका है कोसेक x और dx। कोसेक का समाकलन होता है बेटा लॉग कोसेक माइनस का कॉट एक्स। अब यहां पर लिमिट है π/6 π/4, यानी कोसेक का समाकलन होता है लॉग कॉट, लॉग में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब आप क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट कर लो, यानी ऊपर वाली वैल्यू दोनों पुट कर लो पहले आप लोग, लॉग, और यहां पर ब्रैकेट लगा दो, चलो कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4, बंद कर दी ब्रैकेट माइनस। अब यहां पर लिमिट लगाएंगे आप लोग माइनस करके, माइनस लगा दिया, लॉग कोसेक π/6 माइनस
कॉट पाई बाई 6। यही बात है ना। अब आप यहां पर वैल्यू पुट करिएगा, वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, आ जाइएगा, वैल्यू पुट करेंगे। देखो कुसेक 45 होता है तुम्हारा √2। कोसेक 45 की वैल्यू √2 माइनस कॉट 1 की वैल्यू 1, कॉट 45 से 1 हो जाएगी, माइनस लॉग। अब ये क्या है आप लोगों का यहाँ पर, यानी ये बन जाएगा 30, कोसेक 30 की होती है 2, माइनस ये बनेगा 30, इसकी होती है √2। वैल्यू पुट हो गई। अब देखो लॉग m/10 लगा दो यहाँ पर, लॉग √2 -1 अपॉन 2 माइनस √3। इतना ही हो पाएगा और तो चलोगा नहीं। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ds। ये बेटा आपका इंटीग्रल जो है वो 1 अपॉन 1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर है ना, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का समाकलन, साइन इनवर्स एक्स। और हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से 1, 0 से 1। लगाइएगा साइन इनवर्स, यहां पर लगा दीजिएगा 1 माइनस, और यहां पर लगा दीजिएगा आप 0। देखो 1 कितने की वैल्यू होती है, साइन 90 की, साइन π/2, साइन 0 की 0 होती है, इनवर्स से साइन खत्म, इनवर्स से साइन खत्म, क्या बचा π/2 माइनस 0, क्या आ जाएगा π/2। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स एक्स का समाकलन, tan इनवर्स एक्स। लिमिट क्या है 0 से 1, tan इनवर्स 1 लगा दीजिएगा, tan इनवर्स 0 लगा दीजिएगा। अब ये कितना होता है 45 का, tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स tan 0 का 0 ही होता है, इनवर्स से tan खत्म, इनवर्स से tan खत्म, क्या रह गया π/4 माइनस 0, क्या निकल आएगा π/4। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंटीग्रल 2 से 3 लिमिट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो अगर यहां पर x होता तो हम इसको मान लेते। देखो ये सूत्र बन रहा है ये वाला, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। आ जाओ भाई, 1/2 a का मतलब कोई है नहीं, एक ही है, लॉग x माइनस 1 x प्लस 1। लिमिट क्या है हमारी 2 से 3, लगाओ लिमिट, चलो एक बार पॉजिटिव लगा लो, 1/2 लॉग 3 में से बन गया तो 2, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस
1/2 log 2 में से बन गया 1/3, यही बनेगी बात। 1/2 दोनों में बाहर ले लो, लॉग लगा दो, यहां पर log m/n लगा दो, तो ये बन जाएगा 2/4 और 1/3। तो ये ऊपर गया, इसको 1/2 बना लो ना। 1/2 log 3 दूनी 6/4, यानी ये बन गया हमारा, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो तो इसमें ये भी बन जाएगा log 3 माइनस log 2, log 3 माइनस log 2, ये भी बन जाएगा इसका। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इंटीग्रल 0 से π/2 लिमिट cos स्क्वायर x और dx। देखो इस वाले सवाल को आप लोग कैसे हल करेंगे? ये cos स्क्वायर x है ना, हमने cos x का समाकलन पढ़ा है, न कि cos स्क्वायर x का नहीं पढ़ा है ना। तो अब आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? देखो यहां पर एक प्रगुण लगता है, एक पहला सवाल कर रहा हूं, 0 से π/2 cos स्क्वायर x और dx, यहां पर लगता है आपका प्रगुण। तो पहले आप सवाल को उतार लो, इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, उसके बाद लिखेंगे प्रगुण। चलो, माना I बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 cos स्क्वायर x और dx, यहां पर आप दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर लिखेंगे प्रगुण 4 से। देखो प्रगुण 4 अगली वाली एक्सरसाइज में है 7.10 में, परंतु दे दिया है सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रगुण 4 से, प्रगुण क्या होता है समझो, नियम होता है प्रगुण, ए से बी, 0 से ए लिमिट देगा आपका, यहां पर 0 से ए लिमिट होगी, और आपका यहां पर एफ एक्स होगा, डी एक्स होगा। तो ये कैसे टूटता है? एफ ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स और डी एक्स, यानी ऊपर वाली जो भी लिमिट होगी उसके रूप में टूटेगा ये वाला थीटा वाला पॉइंट। ठीक है ना? आ जाओ सवाल पर। आई बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। आई बराबर 0 से π/2। देखो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? अरे साइन, कोई 90 माइनस थीटा तो पढ़ाई है आपने। अरे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। कोई 90 थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और dx। इसको दे दीजिएगा आप लोग समीकरण नंबर 2। लिख दो समीकरण फर्स्टवा सेकंड को जोड़ने पर जोड़ दीजिएगा। यहां भी आई है, यहां भी आई है। आई प्लस आई बराबर इंटीग्रल 0 से π/2, यहां पर दे रहा है cos स्क्वायर x और dx, 0 से π/2 साइन स्क्वायर x और dx। अब आपको यहां पर एक पॉइंट कॉमन मिल रहा है, इंटीग्रल और dx। आई 2i 0 से π/2, यहां पर रह गया आपका cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। 2i बराबर, इसकी वैल्यू क्या है? 1। 0 से π/2 dx। dx का समाकलन क्या होता है? x।
एक्स ही होता है ना। 0 से π/2, ऊपर वाली लिमिट पहले लगाएंगे, नीचे वाली बाद में। π/2 - 0, π/2 आई की वैल्यू निकालेंगे, गुणा में से कहां पहुंच गया, ये भाग में। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक सर्वसमता होती है, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये 10th की सर्वसमता है ये। इसको यहाँ पर पुट किया है 1, भाई 1 गुणा dx, तो dx ही तो रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इंटीग्रल लिमिट दे रहा है 2 से 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, यही है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, देखो सवाल बन रहा है पूरा, अगर मैं नीचे वाले पार्ट को मान लूं तो ऊपर वाला प्राप्त हो रहा है। आप लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, अवकलन घात आगे लेंगे, एक घात कम करेंगे, x का द्वारा dx बराबर dt। चाहिए क्या, x और dx, x dx बराबर 1/2 dt। आ जाओ सवाल की तरफ। 1/2 इंटीग्रल 2 से 3 लिमिट है 1/t और dt। 1/t का क्या लगाएंगे आप लोग, log t। लिमिट है 2 से 3। अब देखो t में हमने यहाँ पर लिमिट नहीं बदली है, समाकलन में अगर आप लोग मानेंगे तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने लिमिट चेंज नहीं की है तो जो सवाल था उसके रूप में लाओ, तब लिमिट लगाना। 1/2 log t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सवाल जो था उसी के रूप में ले आए। अब हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम वही काम यहाँ पर टी की जगह पर या लिमिट लगा देते तो ये गलत हो जाता क्वेश्चन। यहाँ पर टी माना है तो लिमिट चेंज करो, यहाँ से लिमिट बदलने का मतलब ये होता है लिमिट बदलने पर मानेंगे तो लिमिट बदलेंगे, और लिमिट नहीं बदल पा, आपने लिमिट को नहीं बदला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टी की जगह पर जो टी माना है उसको लगाओ, उसके बाद में लिमिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट कैसे बदलते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितना 3 है ना पहले, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी 10t, यहाँ पर लगाओ 2 की पावर t प्लस 1 t, कितना हो जाएगा 5। यही बात निकल के आएगी आपकी यहाँ पर। अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो यही वाली बात आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लगा देता इस प्रकार से, देखो यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे 1/2 log t 10 5 1/2 log 10 माइनस log 5, यहाँ पर log m/n लगा दो, log 10/5 2 बार गया ना, इसका करेक्ट आंसर आएगा log 10 की पावर 2। कब, जब हमने लिमिट बदल दी तो ऐसे हल करेंगे। लिमिट नहीं बदल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं तो उसकी लिमिट लगाओ। 1/2 log लिमिट क्या है 3 है, 3 का वर्ग क्या होता है 9 प्लस 1 10 माइनस log एक्स स्क्वायर है 2 है 5 लिख दूं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 1/2 log m/n लगा दो 10 वो 5 2 या 10 1/2 log 2। अगर आपने लिमिट बदली है तो इससे यहाँ का मैटर ये वाला रहेगा, लिमिट नहीं बदली है टी की वैल्यू लगा दी है तो इसका मैटर ये रहेगा। अब आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 से मिलेंगे कल आपको।